हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चैनपुर की कोठी। दिवाकर और मनोहर अभी थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि किसी ने उनको पीछे से आवाज़ दी। जब दिवाकर ने पीछे मुड़ के देखा तो वो उसका बचपन का दोस्त अमित था। तो एक दूसरे को देखकर वो गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो अमित दिवाकर को पूछता है कि यहाँ कैसे आए हो। तब दिवाकर बताता है कि मैं यहाँ पर एक मकान देखने के लिए अपने लिए आया था। तो जिस मकान को हमने देखा वो मुझे पसंद नहीं आया। तब अमित कहता है कि एक मकान मेरे घर के सामने है, वो मेरे घर के थोड़ा पास में ही है। अगर उसको देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो वो तुम्हारे बजट के अंदर ही है और वो सस्ते में भी बिक रही है। तुम चाहो तो उसे ख़रीद सकते हो। मेरे पास पैसे होते तो मैं उसको अभी तक ख़रीद चुका होता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब वो कोठी को देखने के लिए जाते हैं तो उस कोठी को देखते हैं तो पुराने ज़माने की वो बहुत पुरानी कोठी होती है। वो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई होती है। वहाँ पर अंग्रेज़ गवर्नर भी रह चुके थे और उसके बाद भी वहाँ पर कई लोग रह चुके थे। लेकिन आजकल वो खाली पड़ी थी और उसकी जो जाने की सीढ़ियाँ थी, जब वो जा रहे थे तो उन सीढ़ियों पर घास भी जमी हुई थी और कांटेदार झाड़ियाँ भी उग चुकी थी। उसकी पहाड़ी पर, वो पहाड़ी पर बना हुआ था, उस पहाड़ी पर जो पेड़ थे वो भी सूख चुके थे और उस कोठी के कई हिस्से जो थे वो टूट चुके थे। फिर उस जगह पर फिर भी उन्हें वो कोठी बहुत पसंद आती है और उसको कहते हैं कि इसकी मरम्मत करके यह बहुत सुंदर हो जाएगी। सौदा पक्का करते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। दिवाकर और वो सब जब जा रहे थे तो एक गांव रास्ते में पड़ा जो कि सुनसान पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। अब कोठी खरीद के जब वो जा रहे थे तो घर में पहुंचकर वो अपनी मामी को सारा कुछ बताते हैं। मामी सुन के कहती है कि उस कोठी को मत खरीदो, क्योंकि मेरे पिता और मेरे दादाजी बताते थे कि वो कोठी शापित है, वहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस कोठी के आसपास तो बहुत से मकान बन भी चुके हैं, वहाँ बहुत बसावट हो गई है और वहाँ किसी ने ये बात हमें नहीं बताई। और वो कहता है कि वहाँ तो मेरा दोस्त जो रहता है वो भी उधर ही रहता है और उसी ने हमें वो जगह दिखाई। अगर ऐसी बात होती तो वो भी बताता, उसे भी ज़रूर ऐसा पता होता। वो मामी चुप हो जाती है और वो फिर इधर उधर की और बातों में लग जाते हैं। अब दूसरे दिन वो फिर जाते हैं और डील पक्की करके अपने दोस्त को वो वहाँ की रिपेयरिंग का काम सौंप के अब वापस आ जाते हैं और अपना सामान लेके वो अपने गांव जाता है। जब गांव जाता है अपने बच्चों को बताता है तो बहुत खुश होते हैं वो लोग। और जब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, मेरे अपने कपड़े पैक करने लगता है और कहता है मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और फिर 1 महीने के बाद उसको ठीक करके आऊँगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, बच्चे कहते हैं कि हम भी साथ में आएंगे। वो कहता है कि जब मैं पूरी रिपेयरिंग करा लूँगा, मकान ठीक हो जाएगा, तब मैं तुम्हें लेके साथ में चलूँगा और हम वहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी का भाग अगले एपिसोड में। थैंक यू।